कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रियांश अब अपने रूम में आया तो काम्या बालकनी में हाथ बांधे खड़ी आसमान को देख रही थी। ठंडी हवाएं भी चल रही थी ज़ोरों से और हल्की बारिश की फुहार भी उस पर पड़ रही थी जो उसे भिगा रही थी। वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर चलो, भीग जाओगे, रियांश ने उसके पास आकर कहा तो काम्या बिना मुड़े ही बोली, मुझे यहीं रहना है। कायू, व्हाट इज़ दिस यार, 2 दिन से देख रहा हूँ तुम्हें, ये कैसा बिहेव कर रही हो तुम मुझसे? सबसे अच्छे से बात भी करती हो सिवाय मेरे। रियांश ने उसे अपनी ओर घुमाते हुए कहा। ओह रियली, आपको नहीं पता क्या करना है आपको मुझसे, ये बताइए। वैसे भी मैं तो आपके स्टैंड की हूँ नहीं। आपकी पसंद, हमारी शादी आपकी रजामंदी से नहीं हुई थी, अभी थोड़ी देर पहले ही किसी ने कहा और आप चुप रहे, मतलब बात सही है। अगर आप चाहें तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, छोड़ दीजिए मुझे। जब सामने हूँ तो वैसे भी आपको मतलब नहीं, जब बहुत दूर चली जाऊँगी जहाँ से लौटना नामुमकिन है तो समझ आए शायद आपको, काम्या ने तंज कसते हुए कहा। काम्या, रियांश ने बहुत गुस्से से कहा। मुझे नींद आ रही है, काम्या ने कहा और जाने को कदम बढ़ाया कि रियांश ने उसकी दोनों बाजू को कसकर पकड़ रेलिंग से लगा दिया। अब उस पर बारिश का पानी पूरी तरह से पड़ रहा था। रियांश की पकड़ बहुत तेज थी जिससे वो सहम गई और धीरे से बोली, लीव मी, इट्स हर्टिंग। रियांश ने उसके बाल पीछे से पकड़ उसके होठों को लॉक कर दिया और बहुत ही वाइडली उसे किस करने लगा, जिससे काम्या को दर्द हो रहा था और वो उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी लेकिन कर नहीं पा रही थी। जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो वो उससे दूर हुआ। काम्या गहरी सांस भर रही थी। आइंदा से बोलने से पहले ध्यान रखना कि क्या निकल रहा है जुबान से, वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहने दो, वरना सहन नहीं होगा तुमसे, रियांश ने उसके होठों को सहलाते हुए कहा और उसका हाथ पकड़ खींचता हुआ बेड तक ले आया। अब बिना एक भी आवाज़ किए सो जाओ, वो बोला तो काम्या, जिसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो बेड पर लेट गई सिकुड़ कर। एकदम चुप, एक भी आंसू नहीं निकलने चाहिए, वो फिर से बोला और उसे ब्लैंकेट से ढक दिया और खुद आकर ड्रॉर से सिगरेट निकाल ली। लेकिन याद आते ही एक तरफ फेंक कर बेड से तकिया लेकर सोफे पर आराम से लेट गया। जितना भी प्यार से समझाने की कोशिश कर लो कभी भी समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा जुबान चलने लगी है कि छोड़ दो मुझे, इस रिश्ते से तो अब मेरी मौत के बाद ही तुम आज़ाद होगी। अब उससे पहले तो तुम चाहो तब भी मुझे नहीं छोड़ सकती, मैं दूर होने ही नहीं दूंगा। और क्या बोल रही थी, मरने जीने का मन तो कर रहा है कि एक थप्पड़ खींच कर लगाऊं, वो बड़बड़ाते हुए बोला। कुछ देर बाद जब काम्या की सिसकी बंद हो गई तो जाकर वो बेड पर बैठ गया और धीरे से उसके मुंह से ब्लैंकेट हटाया तो देखा वो सो गई थी, लेकिन चेहरा रोने की वजह से एकदम लाल था और अभी भी आंसू निकल रहे थे। वो देख ये पसीज गया और उसका सिर चूम लिया। तुम जैसी हो मुझे वैसी ही पसंद हो, लेकिन आज तो तुमने कहा उससे बहुत दिल दुखा है मेरा। मानता हूँ कि गुस्सा कभी कभी हावी हो जाता है मुझ पर, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ तो क्या डांटने का भी हक नहीं है। आई एम सॉरी जो किया उसके लिए, वो उसके आंसू साफ करते हुए बोला। उसने बहुत ही स्मूथली उसके होठों पर किस किया और उसका सिर सहलाने लगा। वो उसके पास लेट गया और उसे बाहों में भर लिया। सुबह जब काम्या की आंख खुली तो खुद को रियांश की बाहों में पाकर कल रात की बातें एक बार फिर से उसे याद आ गई और वो एक झटके से उसका हाथ अपनी कमर से हटाकर दूर हट गई। रियांश भी ऐसा होने से उनंदी आंखों से उसकी तरफ देखने लगा और उसके पास खिसकते हुए उसे फिर से खींच कर लिटा दिया। काम्या ने मुंह फेर लिया तो वो मुस्कुरा उठा और उसके ऊपर ही लेट गया। थोड़ी देर और सोने दो ना, वो उसकी गर्दन में चेहरा छिपा कर बोला। काम्या उसे दूसरी ओर धक्का देकर उठ खड़ी हुई और बिना उसकी तरफ देखे अपना दुपट्टा खोजने लगी। अब क्या होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है इस बार, वो अपने मन में बोला। रियांश ने अपने पास रखा दुपट्टा उठा, हाथ बढ़ाया उसकी ओर तो काम्या ने छीनने के लिए हाथ बढ़ाया कि रियांश ने हाथ पीछे कर लिया। काम्या उसकी शैतानी समझते ही कबर्ड से दूसरा दुपट्टा उठाने लगी। रियांश उसे ही देख रहा था। काम्या ने खिड़की के पर्दे खोल दिए जिससे हल्की धूप रूम में आने लगी।
उसने अब अपने कपड़े लिए और बाथरूम में जाने लगी। वो डोर लगाती कि रियांश ने जल्दी से आकर अपना हाथ रख दिया, जिससे वो रुक गई। लेट हो रहा है मुझे भी, तो हम साथ में ही शावर ले लेते हैं ना, जल्दी हो जाएगा, रियांश ने काम्या को अपने करीब करते हुए कहा। आप नहा लीजिए, मुझे लेट नहीं हो रहा है, मैं बाद में, काम्या ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए कहा और वो बाथरूम से बाहर निकल गई। तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्यों करता है उस पर गुस्सा? अब सिर पीट अपना नहीं मानने वाली इतनी जल्दी इस बार, रियांश ने अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा। रियांश शावर लेकर टॉवल में ही रूम में आ गया और बाल दूसरी टॉवल से पोंछने लगा कि रूम का गेट खुला और माही अंदर आ गई। रियांश अपने में ही मगन था, उसे लगा काम्या होगी। चलो अब जल्दी से शर्ट दो मुझे, उसने अपने बालों से टॉवल हटाते हुए कहा। उसे लगा कि काम्या है। वहीं माही ये सुन मुस्कुरा दी और बेड पर रखी शर्ट उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, लुकिंग सो हॉट यार, कितनी फिट बॉडी है तेरी। माही उसके सामने जाकर उसे देखते हुए बोली। वहीं रियांश उसकी आवाज़ से बुरी तरह चौंक गया। माही तुम, उसने शर्ट जल्दी से पहनते हुए कहा और दूसरी ओर घूम गया। अभी भी गुस्सा है? प्लीज़ सॉरी ना, देख मैंने कान भी पकड़ लिए, तू बोल तो उठक बैठक भी लगा देती हूँ, माही ने अपने कान पकड़ते हुए कहा। नहीं यार, गुस्सा नहीं हूँ, उसने शर्ट हाथों में डालते हुए कहा। सच्ची? उसने खुश होते हुए पूछा तो रियांश ने सिर हिला दिया। माही अब उसको अपनी ओर घुमाकर बोली, ओए मुझसे क्यों इतना शर्मा रहा है? वो उसकी शर्ट की बटन लगाने के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली। रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब भी काम्या भी पाखी के साथ रूम में आ चुकी थी और उन दोनों को ऐसे देख एक बार फिर उसका दिल टूट चुका था। मैं करती हूँ, इतना भी मत शर्मा, भूल मत हम चाइल्डहुड से कितने क्लोज हैं, माही ने एक नज़र काम्या पर मारते हुए कहा। चाचू, पाखी ने कहा तो रियांश ने माही का हाथ छोड़ उस ओर देखने लगा। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग, रियांश ने उसके पास जाकर कहा। गुड मॉर्निंग, पाखी काम्या की गोदी से उसके पास कूदते हुए बोली। काम्या बोली, माही सब तुम्हारा ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं, अगर यहाँ का काम खत्म हो गया है तो बाहर निकलोगी, मुझे रेडी होना है। या श्योर, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली और बाहर चली गई। काम्या ने जिस तरह नज़र अब रियांश पर डाली थी कि वो घबरा गया और बोलने लगा, मैंने नहीं किया कुछ। वो पाखी बोली, आओ बच्चा, मैं आपके बाल बना दूँ, फिर मुझे भी रेडी होना है, काम्या ने कहा तो पाखी उसके पास आ गई। काम्या उसे बेड पर खड़ा करके उसके बालों को बनाने लगी। पाखू बेबी, कुछ जल रहा है क्या? देखो गंध आ रही है जलने की, रियांश ने अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहा। पाखी बोली, चाचू क्या बोल रहे हो? उनकी बात पर ध्यान मत दो बेटा, उन्हें लेट भी होगा तो रेडी करने वाले बहुत लोग हैं, आपको नहीं, काम्या ने तंज कसते हुए कहा। देखा बेटा, जला कोई, रियांश ने हंसकर कहा तो काम्या बूमराने लगी। पाखी के बाल बनाकर वो मुड़ी कि रियांश एकदम सामने खड़ा था। मेरे भी बाल बना दो, रियांश ने कहा। चाचू आप बच्चे हो, पाखी ने उसे घूरते हुए कहा। बेटू आप बाहर जाओ, भाई चाहिए ना, वो जल्दी मिलेगा आपको, रियांश ने कहा तो पाखी ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया और जल्दी से बेड से कूद बाहर भाग गई। चलो जल्दी, लेट हो रहा है, रियांश ने काम्या को कमर से पकड़ते हुए कहा। काम्या अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखते हुए बोली, क्या बोला अभी? मुझे बेटी चाहिए, तुम बहुत लड़ती हो ना, पाखी को भाई, तो हम ट्विंस कर लेंगे, सही रहेगा ना, वो उसके गाल चूमते हुए बोला। वहीं काम्या ने उसकी बातें सुनते ही उसे धक्का दे दिया। बहुत दुष्ट हैं आप, वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालते हुए बोली। इसमें क्या दुष्ट, अभी तो 2 ही बोल रहा हूँ, तुम्हें और भी चाहिए तो बताओ, दोनों के आने के बाद फिर से प्लान कर लेंगे, रियांश ने कहा तो काम्या झुँझला कर बोली। मुँह बंद रखिए आप, बाल बनाना पड़ेगा या फिर किसी करो अभी, वो उसके सामने आकर बोला तो काम्या उसे घूरने लगी। जल्दी से, वो फिर बोला तो काम्या ने गुस्से में जल्दी से उसके बाल सेट किए और रेडी होने लगी। तुम्हें माही का मेरे आसपास रहना नहीं पसंद, वो उसके हाथ से बिंदी लेते हुए बोला और काम्या के माथे पर लगा दी। मुझे कोई मतलब नहीं है, आप चाहे जिसके साथ रहिए, काम्या ने नज़रें झुकाते हुए कहा। सच में, रियांश ने उसका चेहरा उठाते हुए कहा तो काम्या का फ़ोन बजने लगा तो वो हट गई और अपना फ़ोन उठाया तो वीडियो कॉल थी संजू की। हाँ संजू बोल, काम्या ने रिसीव करते हुए कहा। हे जीजू, गुड मॉर्निंग, संजू ने रियांश को देखते हुए कहा जो काम्या के पीछे आकर खड़ा हो गया था। तुझे इनसे बात करनी है इसलिए फ़ोन किया है, काम्या ने घूरते हुए कहा।
संजू बोली, नहीं यार, दोनों से। जीजू आप ये बताओ, ये इसकी नाक क्यों फूली है? रियांश बोला, यार इसे ट्विंस चाहिए और मैं बोल रहा हूँ कि एक बार में 3 बच्चों को कैसे संभालूंगा, इसलिए ही ये नाराज है। अच्छा अब तुम ही बोलो, मैं सही हूँ ना? ये खुद ही एक बच्ची ही तो है। संजू बोली, वाह सच्ची, आप दोनों बेबी प्लान कर रहे हो? काम्या बोली, चुप कर तू, ये बता कॉल क्यों किया? संजू बोली, वो आरू ने कहा था कि जीजू से किसी अच्छे डिज़ाइनर का नंबर ले लूँ हम दोनों की वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए, तो उसी के लिए किया था। जीजू आप बताइए ना, कहाँ से कराऊँ? काम्या ने फ़ोन रियांश को पकड़ा दिया। रियांश बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने डिज़ाइनर से बोल दूंगा कि वो तुम्हारे घर चला जाए, फिर जो भी बताना हो अपनी पसंद बता देना, वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच जीजू, संजू खुश होकर बोली। मोस्ट वेलकम साली साहिबा, वो हंसकर बोला और कॉल कट करके काम्या को पकड़ा दिया फ़ोन। काम्या चलो साथ में छोड़ दूंगा तुम्हें हॉस्पिटल, रियांश ने कहा। रिसु हमें आज कहीं और जाना था, भूल गया, माही ने कहा। यार दिमाग से निकल गया था, थैंक यू याद दिलाने के लिए, रियांश ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। तुम दूसरी गाड़ी से चले जाओ, मैं और रिसु साथ जा रहे हैं ना, माही ने रियांश का हाथ पकड़ते हुए कहा। काम्या बिना कुछ बोले ही बाहर निकल गई तो माही अपनी जिद पर मुस्कुरा दी। तुम दोनों में कोई बात हुई है क्या? जब से आई हूँ दोनों बड़े दूर दूर रहते हो, माही ने रियांश के मन की बात जानने की कोशिश करते हुए कहा। यार वो ना मुझसे नाराज़ है, रियांश ने उदास होकर कहा। क्यों? माही अपनी खुशी छिपाते हुए बोली। रियांश ने सब उसे बताया। आई लव हर, उसके बिना तो अब जीने की भी कल्पना नहीं कर सकता। जिंदगी बन चुकी है अब वो मेरी, तुझे पता है जब वो रोती है उसकी आंखों में आंसू देखकर जान निकल जाती है मेरी। पता नहीं क्या हो रहा है 2-4 दिन से हमारे बीच। कल जो तूने कहा था उसे वो सच मान रही है, उसे लगता है कि मैं भी उसका ऐसे रहना पसंद नहीं करता। पर यार रियली जितनी खूबसूरत वो मुझे सूट और साड़ी में दिखती है, इतने सिंपल तरीके से सिर्फ लिपस्टिक और काजल में लगती है, उतनी तो मुझे आज तक कोई लगी ही नहीं। वो जैसी है मुझे वैसी ही बहुत पसंद है। मैं इतना खुश था कि अब तू आ गई है, हम तीनों साथ टाइम स्पेंड करेंगे, मस्ती करेंगे, बट सब बर्बाद होता नज़र आ रहा है। जितनी कोशिश कर लूँ कोई ना कोई गलती हो ही जाती है यार, तू ही कुछ बता कि वो मान जाए। रियांश उसका हाथ पकड़ कर बोला। सब बोलते हुए उसकी आंखों में अलग ही चमक थी जो माही भी देख पा रही थी। वहीं ये सुन माही के चेहरे के भाव बदल गए। संजू घर से निकल ही रही थी कि सामने से आते आरव से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही उसने संभाल लिया। ठीक है ना तू? वो उसे सही से खड़े करते हुए बोला। तू तू अभी यहाँ क्यों? मैं आ तो रही थी ना हॉस्पिटल, वो बोली। मैं ना तेरे लिए नहीं आया हूँ, वो बोला तो संजू उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। आंटी देख लीजिए, ये मुझे अंदर भी नहीं आने दे रही। आरव ने नीतू जी को आते देखा तो कहा। संजू ये क्या तरीका है बेटा, सामने से हटो। आरव बेटा आजा अंदर, उन्होंने कहा। वाह जी वाह, बेटी को अभी से पराया कर दिया, संजू बोली तो वो दोनों हंस दिए। आरव ने नीतू जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नीतू जी बोली, बैठो बेटा, मैं पानी चाय लाती हूँ। नहीं आंटी, उसकी कोई नीड नहीं है, ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, आप बैठिए, शादी के बारे में कुछ बात करनी है, उसने कहा तो संजू कुछ देर तक उसे देखने लगी और नीतू जी भी बैठ गई। उसने एक चिट नीतू जी की ओर बढ़ाई तो संजू धीरे से बोली, ओह तो तुझे दहेज भी चाहिए? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि अभी तक उसके बारे में बात नहीं हुई, तो ज़रूर ऐसा ही कुछ होगा। आरव ये सुन गुस्से से संजू को देखकर बोला, अक्ल ठिकाने तो है, दहेज लूँगा मैं। नीतू जी ने संजू को चुप रहने का इशारा किया। आरव बेटा ये सब क्या है? उन्होंने हैरानी से पूछा। आंटी प्लीज़, मैं बस थोड़ी सी हेल्प करना चाहता हूँ, ये मेरी सैलरी से है, घर पर भी डैड को पता है, आप मना मत कीजिए, सब कुछ काम ही तो किया है। वो उनका हाथ अपने हाथ में भर कर बोला। संजू ने वो चीट उनके हाथ से ली और देखने लगी। आरव ने 3 लाख की ज्वेलरी ली थी, ये उसका ही बिल था। संजू बोली, आरू ये मैंने पे कर दिया है और वेडिंग प्लानर को भी एडवांस दे दिया है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोला, नहीं बेटा इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, नीतू जी तुरंत बोले। आरू मम्मा सही बोल रही हैं, ये सब अच्छा नहीं लगता, संजू ने कहा। आप मेरी भी माँ हैं कि नहीं ये बताइए, और अगर मुझे बेटा मानती हैं तो प्लीज़ माँ, उसने कहा तो नीतू जी की आंखें नम हो गई।
आज उन्हें एहसास हो रहा था कि आरव उनकी बेटी के लिए कितना सही है और कितना सोचता है वो सबके बारे में। संजू तू समझा ना, उसने कहा। आरू मैं क्या बोलूँ, मम्मा सही है, मैं अभी शाम तक तेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, तू बस मुझे बता दे टोटल कितना हुआ है, संजू ने कहा। बस मैंने बोल दिया ना कि इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी, मैंने जो भी किया है वो एक बेटे का फ़र्ज़ बनता है, वो उठते हुए बोला। नीतू जी ने उसे गले से लगा लिया। आज सच में यकीन हो गया था कि मेरी बेटी ने हीरा चुना है। वो उसके सिर पर हाथ रख कर बोली तो आरव मुस्कुरा दिया। अच्छा अब मैं चलता हूँ, अगर कोई भी काम हुआ तो बेझिझक आप मुझसे बोलेंगे। नमन को परेशान मत कीजिएगा, ज़्यादा उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, ज़्यादा छुट्टी करेगा। तो आरव ने कहा तो उन्होंने हाँ कहा। संजू और आरव बाहर आ गए। संजू ने कसकर आरव को हक कर लिया। गाड़ी में बैठते ही संजू वो उसके बालों पर हाथ रख कर प्यार से बोला, थैंक यू सो मच यार, तू इतना अच्छा क्यों है। वो बोली तो आरव मुस्कुरा कर बोला, मतलब तू मानती है मैं अच्छा हूँ, उसने शरारत से कहा। बिल्कुल नहीं, वो तो जुबान फिसल गई थी मेरी, संजू ने हंसकर कहा तो आरव ने बुरा सा मुंह बना लिया। संजू ने उसके चेहरे को हाथों में लिया और उसके माथे पर किस करके दूर हट गई तो आरव के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। चल अब लेट हो रहा है, संजू ने कहा तो आरव ने हंसकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे रेड ही पहनना है, बस अब तू बकवास मत कर, संजू ने आरव के हाथ से अपना हाथ अलग करते हुए कहा। नो, तू पिंक पहनेगी, वो ज़्यादा सूट करता है तुझ पर, आरव ने कहा। रेड पिंक, रेड पिंक, चुप बिल्कुल, अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हो, काम्या आरव के केबिन में आते हुए बोली तो दोनों ने अपने मुंह पर उंगली रख ली। ये क्या हो रहा था यहाँ, क्यों लड़ाई शुरू है, वो चेयर पर बैठते हुए बोली। यार देख ना, मैं बोल रही हूँ कि शादी में मुझे रेड लहंगा पहनना है और उसी से मैचिंग इसकी शेरवानी भी रहेगी, लेकिन ये लड़कियों के जैसे पिंक पर अटका है। मुझे तो रेड ही पहनना है, मेरी शादी है तो अपनी पसंद की ड्रेस पहनूंगी ना, संजू बोली। ओह तेरी अकेले की नहीं है, भूल मत मेरी भी शादी है और मेरे को लहंगा फाइनल किया है, तू वही पहनेगी, आरव ने उसे आंख दिखाते हुए कहा। नो नेवर, मैं तेरी बात क्यों मानूं, मुझे वही पहनना है, रेड वाला, संजू ने कहा तो काम्या ने झुंझलाते हुए एक फाइल टेबल पर तेजी से पटकी। अभी शादी हुई भी नहीं और मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो गए। तुम्हारी तरह तो मैं और अंश भी हैं लड़ते, वो मेरी बात मान लेते हैं बिना मन के भी, क्योंकि वो मुझे उदास नहीं देख सकते। वो मुझे बहुत प्यार, कहते कहते वो रुक गई और उसकी आंखों के सामने रियांश और माही की करीबी। रियांश का उसे बात पर डांटना याद आ गया। उसकी आंखें नम हो गई। वो खुद को संभालते हुए बोली, आरू आरू ये पढ़ लेना, थोड़ी देर बाद ऑपरेशन है एक पेशेंट का। काम्या, संजू ने कहना चाहा लेकिन वो बिना एक भी पल रुके वहाँ से बाहर निकल गई। देख लिया, अब हो गया ना भरोसा, क्यों इन दोनों में कुछ तो हुआ है, वरना वो ऐसे अपनी बात अधूरी नहीं छोड़ती। सुबह से ही वो मुझे परेशान लग रही है, बस दिखाने के लिए हंस रही है, आरव ने कहा तो संजू ने सिर झुका लिया। यार सुबह ही तो मेरी जीजू से बात हुई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, वो तो मजाक कर रहे थे काम्या के साथ, संजू ने धीरे से कहा। हो सकता है कोई बात हो, उसके बाद किसी बात पर लड़ाई हुई हो, आरव ने उसे समझाते हुए कहा। तू भी मुझसे ऐसे लड़ेगा, संजू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। पागल लड़की, आरव ने मुस्कुरा कर कहा और उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाकर उसके सिर को चूमते हुए कहा। मुझे तो कभी तेरी कोई बात बुरी ही नहीं लगती और मैं तुझे देखकर अपना गुस्सा भूल जाता हूँ। हाँ, तुझे अगर कभी कुछ बुरा लगे तो बेलन से पीट कर खुश हो जाना, संजू ने उसके गाल पर किस कर दिया। आई लव यू, वो उसके पास से उठकर बोली। लव यू टू, रेड ही पहनना हॉट लगती है उसमें, वो उसके माथे को प्यार से छूकर बोला तो संजू ने उसकी लास्ट लाइन सुन उसके वहाँ पर हल्का सा मारा और हंसकर बाहर चली गई। तेरे और जीजू के बस सब ठीक है ना, संजू ने काम्या से कहा पार्किंग में आते हुए। काम्या ने हड़बड़ा कर कहा। मुझसे तो मत छिपा, तुझे देखकर समझ जाते हैं हम, संजू ने उसकी बाह पकड़ अपनी ओर घुमाते हुए कहा तो काम्या ने नजरें फेर ली। बताना क्या हुआ है, शायद मैं हेल्प कर सकूं, संजू ने कहा तो काम्या जल्दी से उसके गले लग गई। काम्या ने शॉर्ट में उसे सब बता दिया तो संजू कुछ गुस्से से बोली। इस माही की तो मैं, काम्या बोली, मुझे भी लगता है कि मैं उनके लायक। चुप कर, एक लगाऊंगी अभी ना तो अगले ठिकाने आ जाएगी। अच्छा सुन, कल शाम तेरे घर आऊँगी,
मुझे भी देखना है उस चुड़ैल को जिसने मेरी दोस्त के बारे में इतना कुछ बोला, संजू ने कहा और उसे टेंशन ना लेने का बोल घर के लिए निकल गई। रियांश जब घर आया तो उसकी नज़र किचन में काम कर रही काम्या पर पड़ी। वो सीधा उसकी ओर ही बढ़ गया। गुड इवनिंग वाइफी, वो आते ही उसके गाल पर किस करके बोला। काम्या हड़बड़ाकर पीछे हट गई। अरे देवर जी, थोड़ा हमारा भी ख्याल कर लीजिए, हम भी यहीं हैं, तान्या हंसते हुए बोली, जो कि फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। इस वजह से रियांश की नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। भाभी, लगता है भैया को शिकायत लगानी पड़ेगी कि वो मेरी भाभी जान का ख्याल नहीं रखते जो मेरी ज़रूरत पड़ रही है। रियांश ने एक आंख दबाते हुए तान्या की ठुड्डी पकड़कर शरारत से कहा तो वो झेप गई। वहीं काम्या ने ये सुन मुँह नीचे किए हंस पड़ी। भैया, भाभी को कुछ चाहिए, रियांश ने नैतिक को आवाज़ दी। वो कुछ और बोलता कि तान्या ने उसके मुंह में लड्डू डाल दिया। काम्या, तुम ही इसे संभाल सकती हो, तुम जाओ, मैं यहाँ का देखती हूँ। पर भाभी, काम्या कुछ बोलती कि रियांश ने उसे बाहों में उठा लिया और तान्या की ओर फ्लाइंग किस कर दिया तो तान्या हंस पड़ी। वो उसे लेकर किचन से बाहर निकला और रूम की ओर बढ़ने लगा। मुझे नीचे उतारिए, काम्या कसमसाते हुए बोली, लेकिन रियांश पर कोई असर नहीं हुआ। सुन रहे हैं आप, मैंने कहा उतारिए मुझे, कोई देख लेगा, काम्या उसके कंधे पर मारते हुए बोली। चिल्लाकर सबको बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है वाइफी, वो आगे बढ़ते हुए बोला। आज आप कौन सा नशा करके आए हैं, उतारिए मुझे, काम्या नाराज़गी से बोली। रियांश अब उसे देखने लगा और उसके चेहरे पर झुका तो काम्या ने आंखें भींच ली। रियांश मुस्कुराकर सामने देखने लगा और काम्या को लाकर बिस्तर पर बैठा दिया तो काम्या की आंखें खुल गई। उसके सामने रियांश का मुस्कुराता चेहरा था। और कोई दिन होता तो काम्या को इस पर बहुत प्यार आता, लेकिन अब वो गुस्से से उठ खड़ी हो गई। क्या चाहते हैं आप, साफ साफ बता दीजिए मुझे, कभी तो बस डांटते रहते हैं और कभी इतना प्यार दिखाते हैं। मुझे ना समझ नहीं आता कि आप कब क्या कर जाएं। मैं पागल हो जाऊंगी। तो प्लीज़ एक ही बिहेव कीजिए, डांटना हो चिल्लाना हो सब कर सकते हैं, लेकिन एक ही काम, ये प्यार करके सॉरी बोलकर मना तो लेंगे, लेकिन क्या फ़ायदा, फिर से किसी और का गुस्सा फ्रस्ट्रेशन सब मुझ पर निकालेंगे, या फिर आपकी वो माही वो आकर आपसे चिपकेगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए मुझे इन सब से, काम्या बरसते हुए बोली। रियांश, जो वो चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, उसने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया तो काम्या की आंखें भर आई। उसने नहीं पकड़ा गिलास तो रियांश ने उसके होठों से लगा दिया और उसका हाथ पकड़ बेड पर बैठा दिया। काम्या कांप सी रही थी। कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ़, इतना सा बस एहसान कर दे। कर देना छोटी मोटी गलतियों को माफ़, इतना सा बस एहसान कर दे। तू जो है नाराज़, मेरी सांसें ना चले, मान जा तू जीना ये आसान कर दे। तू खोल मेरे दिल को और ले ले तलाशी, कोई भी मिलेगा ना तेरे सिवा। तेरी आँखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आँखों में भी तुझे दिखता है क्या। तेरी आँखों में दिखता जो प्यार मुझे, मेरी आँखों में भी तुझे दिखता है क्या। रियांश ने उसके हाथों को अपने हाथों में भर कर अपने मन में चल रही बातों को गाने की लाइंस में कह सुनाया। वहीं काम्या की आंखों से झरझर आंसू बरसने लगे। रियांश ने भी उसकी गोद में सिर रख लिया, उसकी आंखें भी नम थी। काम्या बहू, विभाजी ने आवाज़ दी तो काम्या अपने आंसू साफ करते हुए बोली, हटिए चाची बुला रही हैं। रियांश ने एक नज़र उस पर डाली और बिना कुछ बोले उठकर खड़ा हो गया और दूसरी ओर चला गया। काम्या जल्दी से बाथरूम में गई और अपना चेहरा धुलकर नीचे की ओर भागी। जी चाची जी, आपने बुलाया, वो विभाजी के पास आकर बोली। हाँ, वो सब डिनर के लिए बैठे हैं तो चलो तुम भी। और ये रियांश कहाँ रह गया, वो नहीं आया, उन्होंने पूछा तो काम्या ने सिर झुका लिया। राजू, तुम जाकर रियांश को बुला लाओ खाने के लिए, विभाजी ने कहा तो काम्या सबको परोसने लगी। माही पाखी के पास बैठी थी और उसके साथ हंसकर बातें कर रही थी। राजू ने आकर बताया कि रियांश ने कहा है वो बाहर से डिनर करके आया है तो माही चौंक गई, क्योंकि रियांश उसके साथ ही था पूरा दिन और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। आते वक्त उसने एक निगाह काम्या पर डाली, कुछ कहना चाहा, लेकिन सबको देख वो चुप हो गई और डिनर करने लगी। काम्या, तुम भी बैठो ना, तान्या ने कहा। मैं बाद में खा लूँगी, उसने धीरे से कहा। अरे ये क्या बात हुई, बैठो, सबके साथ ही खाना है, दादू ने कहा तो काम्या उनकी बात न टाल सकी
और सबके साथ बैठ गई। सबके खाने के बाद काम्या बर्तन समेट रही थी कि माही उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ चाहिए तुम्हें? काम्या ने उसे अपने पास देखा तो वो बोली। काम्या यार तुम भी उन्हीं इंडियन टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करना बंद करो अब। देखो ये बात तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन अगर मेरे रिशु का तुम्हारी वजह से एक बार फिर से दिल टूटा, वो वैसे ही हुआ जैसे अनिका के टाइम पर था। मुझे उसकी आंखों में वही दर्द आज महसूस हुआ जब वो मुझे सब बता रहा था। उसने कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मेरे रिशु के दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, बस इसलिए वार्न कर रही हूँ। उसे अगर थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और मैं क्या कर जाऊँगी मुझे भी नहीं पता। एंड प्लीज़ ये सब दिमाग में लाना भी मत कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड या कुछ और बनना चाहती हूँ। बस वो मेरे बहुत क्लोज है तो हर बात शेयर करता है। बात बात पर उसे किस करना, हक करना मेरी एक ऐसी आदत है कि मैं चाह कर भी नहीं बदल पाती, क्योंकि यूएसए में ये सब कॉमन है। हाँ इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मेरी वजह से मेरे रिशु की लाइफ में उसकी मैरिज लाइफ बर्बाद हो रही है तो मैं कल ही यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन रिशु के साथ तुम अच्छे से बिहेव करो। तुम्हें उससे प्रॉब्लम है ना तो मैं चली जाऊँगी। माही ने एक ही बार में सब कुछ बोल दिया और काम्या ठगी सी खड़ी थी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने क्या कुछ सोच लिया था उल्टा सीधा दोनों को लेकर। माही पहले तो जाने लगी, फिर वापस से मुड़कर, और हाँ रिशु ने झूठ कहा कि बाहर डिनर किया है तो पहले जाकर उसे खाना खिलाओ, वरना उसे सही से नींद नहीं आती जब तक कुछ खा ना ले। माही आई एम सो सॉरी, काम्या उसका हाथ पकड़कर बोली तो माही ने उसे देखा और बोली, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो, मुझे बस रिशु से मतलब है और उसकी खुशी ही मायने रखती है। उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए चाहत देखी है, और अगर तुम भी उससे प्यार करती हो तो पहले भरोसा करना सीखो। कहते हुए वो चली गई। काम्या जल्दी से किचन में गई और उसने एक प्लेट में खाना निकाला और रूम में आई तो वहाँ अंधेरा था। उसने लाइट्स ऑन की तो देखा रियान सोफे पर ही ब्लैंकेट ओढ़े लेटा था। उसने प्लेट सामने टेबल पर रखा और रियांश के पास जाकर ब्लैंकेट हटाया। अंश, काम्या ने भारी गले से उसे आवाज़ दी, लेकिन वो सो रहा था। उसकी आंखें बंद थी। प्लीज़ उठकर खाना खा लीजिए ना, वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। मैंने कहा ना राजू से कि मैं खा कर आया हूँ तो तुम भी जाकर सो जाओ, उसने अपनी आंखें हाथ पर रखते हुए कहा। काम्या कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी तो रियांश ने जल्दी से आंखें खोल दी। हे पागल, क्या हुआ? वो उसका सिर सहलाते हुए बोला। काम्या कुछ नहीं बोली, बस वो बेतहाशा रोए जा रही थी। रियांश ने कितनी कोशिश की थी उससे बात करने की, उसे मनाने की, लेकिन उसने हर बार कैसे रिएक्ट किया था और आज अभी थोड़ी देर पहले क्या क्या नहीं बोला था उसने। ये सब सोच सोच वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। रियांश उठ गया और उसे अपने पास अपने ऊपर बैठाया तो वो फिर से उसके सीने से लग गई। किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? चाची चाचा जी ने, या फिर दादू दादी, या माही? बोलो यार, वो परेशान होते हुए बोला। उसने इनकार में सिर हिलाया तो वो उसका चेहरा हाथों में भर कर बोला, फिर क्या हुआ बताओगी तभी तो पता चलेगा। आपने झूठ क्यों बोला कि डिनर करके आए हैं? उसने अटकते हुए कहा तो रियांश मुस्कुरा दिया। पागल हो तुम पूरी की पूरी, इसमें इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है? मेरा मन नहीं था तो बोल दिया, वरना दादू दादी गुस्सा करते। उसने कहा तो काम्या बोली, मेरी बात का बुरा लगा आपको? मैं बहुत बुरी हूँ, बिना सब कुछ जाने आप पर मुझे माफ़ कर दीजिए। खबरदार जो मेरी प्यारी सी बीबी के बारे में कुछ कहा तो। वो बहुत अच्छी है, तुमसे तो बहुत ज़्यादा, रियांश ने कहा तो काम्या उसे देखने लगी। तुम कुछ भी मत बोलो। हाँ, मैं तुमसे ज़रूर प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आगे से कभी भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कभी तुम्हें नहीं डांटूंगा और किसी को अपने करीब भी नहीं भटकने दूंगा। मैं माही को भी बोल दूंगा कि मेरी बीबी को ये सब पसंद नहीं तो वो भी। रियांश ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। नहीं चाहिए मुझे कोई प्रॉमिस। नहीं, आप डांट भी सकते हैं मुझे, आपका हक है, लेकिन माही को रोक लीजिए। मुझे उससे भी सॉरी बोलना है। उसके साथ कैसा बिहेव किया। वो बोल रही थी कि कल चली जाएगी, काम्या ने सिसकते हुए कहा। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगा उससे बाद में, अब तो चुप हो जाओ, वो बोला। नहीं, पहले आप खाना खाइए और वहाँ मेरे पास लेटेंगे बेड पर, यहाँ नहीं, काम्या ने कहा तो उसने सिर हिला दिया।
वो अब प्लेट उठा लाई और रियांश को अपने हाथ से खाना खिलाया। मैं इसे रख कर आती हूँ, काम्या ने कहा और प्लेट रखने चली गई। इतनी जल्दी कैसे मान गई? ये लगता है माही ने ही कुछ कहा था, वो मन ही मन बोला। आप बेड पर क्यों नहीं गए? फिर से इसी पर लेट गए। काम्या जब वापस आई तो रियांश को सोफे पर लेटे देख बोली। रियांश ने उस पर एक गहरी निगाह डाली तो काम्या ने दूसरी ओर चेहरा घुमा लिया और मुस्कुराहट आ गई उसके चेहरे पर। वो अब चादर सही करने लगी बेड पर। रियांश हंस दिया और आकर लेट गया तो काम्या भी उसके करीब आकर लेट गई और उसके होठों को चूमकर उससे चिपक गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रियांश समझ ही नहीं पाया। वहीं काम्या शर्म से उसके सीने में मुंह छिपाए थी। रियांश ने अब उसे थोड़ा दूर किया और उसे देखने लगा तो काम्या की नजरें झुक गई। उसने मुस्कुराकर उसे अपने नीचे कर लिया और काम्या के गुलाबी होठों को बहुत ही प्यार से चूम लिया तो काम्या के आंखों के कोर हल्की गीली हो गई उसके प्यार को कई दिन बाद फिर से महसूस करके। आजकल आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, क्या बात है? कहानी आपको पसंद नहीं आ रही है? कहानी का अगला भाग अगर आप लोग जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।